Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about gymnosperms. तो देखिए जिम्नोस्पर्म्स क्या रहते हैं हमारे पास। ये बेसिकली वेस्कुलर सीड प्लांट्स है, मतलब कि इनमें वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होगा प्लस सीड्स भी प्रेजेंट होंगे। तो हम इनको कहते हैं फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा। फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है कि पहली बार ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स को देखा गया। हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था कि जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स रहते हैं वो सीड प्रिकर्सर थे, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स थे इनमें हमें एक्चुअल में सीड्स मिले, राइट। उसके बाद देखिए जो वर्ड जिम्नोस्पर्म्स है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, जिम्नोज एंड स्पर्मा। जिम्नोज मीन्स नेक्ड, मतलब कि एक्सपोज्ड है जो सीड्स, एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स हमारे पास रहेंगे स्टूडेंट्स, जिनमें की नेक्ड सीड्स हमें मिलेंगे, जिनके सीड्स के बाहर किसी भी तरह की कोई भी कवरिंग नहीं रहेगी। क्लियर है इतनी चीज। आफ्टर दैट जो ओव्यूल्स हैं दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड दे रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चाहे फर्टिलाइजेशन हो चुकी है चाहे उससे पहले की बात करें तो जो इनमें ओव्यूल्स रहते हैं दे आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल्स। आफ्टर दैट देखिए जितने भी जिम्नोस्पर्म्स है दे ऑल आर फ्रूटलेस। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स फ्रूटलेस हमारे पास रहते हैं। अगर मैं इनके हैबिटेशन की बात करूं तो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हम वुडी ट्रीज को देखते हैं, दे ऑल कम अंडर द जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद देखिए मोस्टली वुडी प्लांट्स हैं ये। इनमें स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा है कि ये वेस्कुलर प्लांट्स है, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, लेकिन जाइलम में वेसल्स नहीं मिलती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं मिलते हैं। दे लैक वेसल्स इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम। क्लियर है इतनी चीज क्या आप सभी को। तो जो इसमें एक्सेप्शन हमारे पास रहती है, वैसे तो सारे के सारे हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म्स रहते हैं उनके जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, बट वी हैव वन एक्सेप्शन दैट इज नीटेल्स और जीनीटेल्स। इनके जाइलम में हमें वेसल्स मिल जाती हैं, इसकी ये एक्सेप्शन है। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को। अगर उसके बाद मैं बात करूं इन एडिशन टू सीड्स, सीड्स तो इनमें होते ही हैं लेकिन उनके पास और क्या क्या चीजें रहेंगी। दे आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं जिम्नोस्पर्म्स में कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स रहते हैं, जैसे मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोर से बनेगा हमारे पास बेसिकली जो फीमेल गैमेटोफाइट है, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनेगा। आफ्टर दैट इनकी बेटा फर्टिलाइजेशन होगी। इसको हम लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा फीचर कौन सा है स्टूडेंट्स, इनके पास रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट्स रहते हैं। रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट्स है, एंडोस्पोरिक है। अगर रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को मैं एक्सप्लेन करूं तो उसमें देखिए इसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो है दे आर हाईली रिड्यूस्ड एंड ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली ये नहीं रहेंगे। उसके बाद इनको वाटर भी नहीं चाहिए होता, इनके स्पर्म को वाटर नहीं चाहिए होता एग तक रीच करने के लिए, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स में चाहिए था। तो अगर वाटर नहीं चाहिए, स्पर्म मोटिलिटी नहीं शो कर रहा है, तो स्टूडेंट्स जो इनके स्पर्म्स हैं दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, मतलब कि नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स इनके पास रहते हैं। उसके बाद देखिए इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म्स है इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, नोट करिए ये चीज। 1 सेकेंड, नो डबल फर्टिलाइजेशन, नो डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो एंडोस्पर्म्स रहता है, एंडोस्पर्म्स एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है। इन द एम्ब्रियो वो हैप्लॉइड है। एंडोस्पर्म जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये प्रेजेंट होता है बट ये हैप्लॉइड होता है। क्लियर है इतनी चीज। अब मैंने आपको बताया है कि जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बट बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, तो इसकी भी हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सेप्शन रहती है। जो एक्सेप्शन है वो इफेड्रा की एग्जांपल है, इफेड्रा एंड जिनेटम, एक्सेप्ट
इफेड्रा एंड जिनेटम। इनमें हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाती है। अगर और हम डिस्कस करें, हम ना साइकस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें बेसिकली हम साइकस एंड कॉनिफर्स को स्टडी करते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। तो साइकस में देखिए, साइकस में हम एक ट्रिक से याद रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स में हमने पहली बार सीड्स को पकड़ा, ठीक है, तो पकड़ा हमारी ट्रिक है फॉर द साइकस। देखिए वो कैसे, हम लिखेंगे साइकस के बारे में। साइकस में हमारे पास ट्रिक है पकड़ा, जिम्नोस्पर्म्स में हमने सीड्स को पकड़ा, तो P फॉर पाइनेट लीव्स, P फॉर पाइनेट लीव्स। तो साइकस में पाइनेट लीव्स रहते हैं हमारे पास, अनब्रांच्ड स्टेम रहती है, अनब्रांच्ड स्टेम रहती है। अगर मैं रूट्स की बात करूं, ठीक है, तो कॉरलॉइड रूट्स रहती हैं एंड साइनोबैक्टीरिया के साथ, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया विद कॉरलॉइड रूट्स। डी का मतलब क्या है कि ये डायेशियस होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल। ए मीन्स कि इनमें फीमेल कोन एब्सेंट होता है, एब्सेंस ऑफ फीमेल कोन। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लीव्स की, अगर साइकस में हम गिंको की बात करें, गिंको या फिर जिंको, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें पैन शेप्ड लीव्स रहते हैं, पैन शेप्ड लीव्स। थोड़ा सा लीव्स के बारे में और पढ़ेंगे, देखिए तो जिम्नोस्पर्म्स में अगर और लीव्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए क्या रहता है हमारे पास, जो लीव्स होते हैं ना इनके, उनकी शेप कुछ ऐसी होती है सो दैट कि दे कुड विथस्टैंड द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। अगर मैं कॉनिफर्स की बात करूं, जैसे हम लोगों ने पहाड़ों में देखे तीखे तीखे से पत्ते होते हैं, नीडल लाइक जो लीव्स रहते हैं वो होते हैं इनके पास, सो दैट के सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दें, ठीक है। जैसे कि जहां पे बर्फ पड़ती है वहां पे जो लीव्स रहते हैं बेसिकली वो नीडल लाइक रहते हैं, सो दैट कि बर्फ ज्यादा देर टिके ना और वो नीचे गिर जाए। दूसरी चीज, इनमें स्टूडेंट्स थिक क्यूटिकल होता है एंड सनकन स्टोमेटा होता है, सो दैट की वाटर का लॉस प्रिवेंट किया जा सके। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर है? इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और अगर मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं जिम्नोस्पर्म्स की स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास पता क्या रहता है, हमने साइकस में तो पढ़ लिया कि कॉरलॉइड रूट्स रहती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में हमें टैप रूट्स देखने को भी मिलती हैं। ये हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे, ये रूट्स की मॉडिफिकेशन रहती है हमारे पास। टैप रूट्स देखने को मिलती हैं। जो टैप रूट्स हैं वो बेसिकली, जैसे अगर मैं बात करूं पाइनस के पास होती है, एग्जाम्पल है पाइनस के पास, और ये स्टूडेंट्स माइकोराइजा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, माइकोराइजा टैप रूट्स में देखने को मिलता है हमें पाइनस की, ठीक है। उसके बाद इनमें बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स में हमारे पास मीडियम साइज्ड ट्री आ जाते हैं और टॉल ट्रीज आ जाते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हर्ब्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स में कभी भी हर्ब्स नहीं आते, नेवर हर्ब्स, ठीक है। इतनी चीज क्या क्लियर है आप सभी को? उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, जायंट रेडवुड ऑफ ट्री, है ना, कुछ ऐसे करके आता है, तो उसका नाम होता है सिकोया, सिकोया। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? उसके बाद देखिए, अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें, जिम्नोस्पर्म्स का एक्चुअल में लाइफ साइकिल कैसे होता है, आखिरकार ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो हमें पता है कि इनमें ये हेटेरोस्पोरस है, बेसिकली दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो वो कैसे बनेंगे उसको अब थोड़ा सा देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले एक चीज आपको नोट करनी है कि इसमें दो तरह के कोन्स रहते हैं हमारे पास, मेल कोन एंड फीमेल कोन। ये दोनों कोन्स एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं, अलग अलग प्लांट्स पे भी हो सकते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल कोन्स ऑन सेम प्लांट,
या बेटा मेल एंड फीमेल कॉर्न्स ऑन डिफरेंट प्लांट हमें मिल सकते हैं। सेम प्लांट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास पाइनस रहता है, मोनेशियस है एंड बाइसेक्सुअल है, आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट की अगर मैं बात करूं तो साइकस रहता है, डायेशियस है एंड हमारे पास यूनिसेक्सुअल है। इतनी चीज क्या क्लियर है? अब इनके पास जो स्पोरोफाइट है उसके ऊपर बेसिकली क्या रहता है? माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। देखिए माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, इस चीज को आप साथ साथ नोट कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं, दोनों के दोनों डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसके पास है मेल कोन, इसके पास है फीमेल कोन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या प्रोड्यूस करेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मेगास्पोरेंजिया। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? जब हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया बनेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक मतलब मदर सेल बनेगा एक, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल। मैं ये थोड़ा सा आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझाऊंगी, पहले आप ऐसे समझिए। मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल जब हमारे पास बन गया तो इसमें क्या होगा? हमारे पास मियोसिस होएगी, इसमें भी हमारे पास मियोसिस होएगी। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल की मियोसिस हुई हमारे पास तो हमारे पास बने माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स बने, इधर हमारे पास बन जाएंगे स्टूडेंट्स मेगास्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स बनेंगे, मियोसिस हुई है बेटा तो प्लॉइडी चेंज होएगी इसकी, ये हैप्लॉइड होंगे। क्लियर है कितनी चीज? अब जो हमारे पास माइक्रोस्पोर्स है दे विल डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर्स जो रहेंगे वो पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे एंड जो मेगास्पोर्स रहेंगे वो हमारे पास क्या बनाएंगे? एक फंक्शनल मेगास्पोर सेल बनेगा, ठीक है, जिससे कि हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। देखिए फंक्शनल मेगास्पोर सेल, इससे हमारे पास बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। इतनी चीज क्या क्लियर है आपको? अब देखिए जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है दैट इज मल्टीसेलुलर है एंड ये डिपेंडेंट होता है या तो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा फॉर इट्स न्यूट्रिशन एंड जो भी है अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए पोलन ग्रेन यहाँ पे बना, यहाँ पे मेगास्पोर बना था, मेगास्पोर से हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर निकला जिससे कि हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बना। यहाँ पे हमारे पास क्या रहा स्टूडेंट्स? माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बना। अब देखिए जो हमारे पास पोलन ग्रेन था इट विल डिवाइड इनटू टू, या डिवाइड कह सकते हो, डिफरेंशिएट कह सकते हो, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल में डिफरेंशिएट करेगा। जो हमारे पास फंक्शनल रहेगा ना, फंक्शनल जो पोलन ग्रेन होगा वो आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। देखिए वो कैसे हेल्प करेगा? जैसे हमारे पास एक फंक्शनल पोलन ग्रेन आया, हमारे पास एक फंक्शनल पोलन ग्रेन आया, ये मेल गैमेट है, ठीक है, बेसिकली दिस इज अ मेल गैमेट। उसके बाद क्या होगा कि पॉलिनेशन होएगी इसकी बाय एयर, पॉलिनेशन बाय एयर, विंड से डिस्पर्स होएगा ये पोलन ग्रेन एंड इट विल रीच टू द माउथ ऑफ ओवरी, या मैं कह सकती हूँ जो फीमेल हमारे पास गैमेटोफाइट है, आर्किगोनिया है जो बेसिकली, ठीक है। कहाँ पे रीच कर जाएगा? रीच टू माउथ ऑफ आर्किगोनिया या आर्किगोनियम। उसके बाद माइटोसिस होएगी। जैसे ही माइटोसिस हुई स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो एग है उसके साथ पोलन ग्रेन फ्यूज किया एंड हमारे पास
जाइगोट बन गया, जाइगोट बना, जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है हमारे पास, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, देन हमारे पास जो रहता है सीड एंड ऑल, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बट जो सीड्स हैं दे आर नेक, दे आर नॉट कवर्ड सीड्स। आई होप सभी को इतना लाइफ साइकिल क्लियर हो गया होगा। आप थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक चीज आप नोट कीजिए कि जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है इनमें पॉली एम्ब्रियोनी देखी जा रही है, ठीक है, वेरी कॉमन है। पॉली एम्ब्रियोनी इज वेरी कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि हमारे पास मेल कौन है, फीमेल कौन है, उससे कैसे कैसे करके हमारे पास स्पोर्स बन रहे हैं, फिर उससे कैसे रिप्रोडक्शन हो रही है, वो सारा हम अब देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, आप ध्यान से इस चीज को समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे मेल कोन को, जो कि माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट है हमारे पास, माइक्रोस्पोरोफिल है ये हमारे पास, ठीक है। उसके ऊपर ये हमारे पास रहा मेल कोन। मेल कोन से क्या हुआ, हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया बने। मेल कोन से हमारे पास बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया बने या हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया के पास बहुत सारे स्पोर्स हैं, लेकिन इसमें से मियोसिस हुई, एक स्पोर बना, दैट इज माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बना हमारे पास। उसके बाद माइक्रोस्पोर मैच्योर हुआ, माइक्रोस्पोर स्टूडेंट्स मैच्योर हुआ और हमारे पास पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, कुछ ऐसा। ये हमारे पास पोलन ग्रेन बन गया। पोलन ग्रेन कैसे, फिर इट विल एक्ट एज अ मेल गैमेटोफाइट, एक्ट एज मेल गैमेटोफाइट। आफ्टर दैट अगर मैं आपके पास बात करूं फीमेल कोन की, तो फीमेल कोन में क्या रहता है हमारे पास, जो मेगास्पोरोफिल्स है उसके ऊपर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, फिर मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद हमारे पास फीमेल गैमेट बनेगा। तो वो कैसे बनेगा उसको देखते हैं हम, ठीक है। ये आप रखिए, सपोज ये है हमारे पास मेगास्पोरोफिल, ठीक है, ये है हमारे पास मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के पास कुछ ऐसे करके देखिए, मेगास्पोरोफिल के बाद ये देखिए, ये इंट्यूबमेंट है, ये हम फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये बेसिकली इंट्यूबमेंट रहेगी एंड ये न्यूसेलस है। क्या है ये, न्यूसेलस। ये 8 होते हैं, 8 इन नंबर, बेसिकली 8, ठीक है। न्यूसेलस है ये हमारे पास, 8 सेल्स हैं। उसके बाद कोई भी न्यूसेलस, इन 8 में से कोई भी एक न्यूसेलस आएगा एंड इट विल एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। कोई भी एक आ जाएगा इसमें से न्यूसेलन एंड दैट विल एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल। मैंने एमएमसी लिख दिया, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, उसके बाद क्या बनेगा बेटा, मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। एक लाइन में 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है, 4 मेगास्पोर्स, बेसिकली 4 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होएगी। 4 मेगास्पोर्स से क्या होगा, तीन तो कोई भी 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाएंगे एंड हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर आ जाएगा। कोई भी 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल स्पोर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। जैसे कि पॉलन ग्रेन में हमारे पास फंक्शनल पॉलन ग्रेन आया था, वैसे ही इसमें हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। फंक्शनल मेगास्पोर से फिर आगे बेटा फर्दर आर्किगोनिया बनेगा, जो कि है हमारे पास फीमेल गैमेट। आर्किगोनिया बना, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसे सी रख लो, ठीक है। आर्किगोनिया के ऊपर आ करके पॉलन ग्रेन उसके माउथ के ऊपर लैंड करेगा। जब माउथ के ऊपर लैंड करेगा, इनकी फ्यूजन होएगी,
ठीक है, फ्यूजन हुई तो हमारे पास जायगोट बना, जायगोट से हमारे पास एम्ब्रियो बना। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद क्या हुआ बेटा, वही बेसिकली सीड्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, सीड जो होगा वो कवर्ड नहीं होगा, कवर्ड सीड बेटा जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को। अब देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ हम मूव करते हैं कि आखिर जिम्नोस्पर्म्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये मास्टर कैडर के सिलेबस में मेंशन है तो हमें पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है जिम्नोस्पर्म्स की। देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिम्नोस्पर्म्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। एक्चुअल में जो इनका टिम्बर होता है दैट इज यूज्ड फॉर फर्नीचर। ठीक है, पेंसिल बॉक्स या कुछ भी हमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास जो टिम्बर है जिम्नोस्पर्म्स का वो यूज करा जाएगा स्टूडेंट्स। एडिबल सीड्स रहते हैं इनके काफी, एंड रेजिन्स की प्रोडक्शन होती है इनमें, प्रोडक्शन ऑफ रेजिन्स। जो टिम्बर है यूज्ड एज फर्नीचर, या आप कुछ भी और कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट रहता है इनके कुछ सीड्स हैं जो एडिबल सीड्स होते हैं। और भी है इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आप एक बार पढ़ के देखना। ठीक है, जो जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो उसके ऊपर एक वीडियो बन जाएगी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, या फिर किसी बच्चे को और भी डिटेल में जिम्नोस्पर्म्स को करना है तो कमेंट करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आ जाएगी। अदरवाइज इतना सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है वैसे ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।